जय श्री कृष्णा। सोते समय हमारा सिर यानी हेड डायरेक्शन किधर हो और पैर किधर हो, इसको मैं साइंटिफिक विवेचना और पौराणिक तथ्यों के और वास्तु के समन्वय तीनों के आधार पर मैं आपको स्पष्टीकरण कर रहा हूँ। ये हमारे जीवन में अत्यंत आवश्यक है। वैसे तो देखो, वास्तु शास्त्र अपने आप में एक अनूठा जीता जागता चमत्कार का पुंज है। इधर आप करो और इधर उसका फल पाओ। जो चीज़ सहज में हमें मिल सकती हो उसे क्यों छोड़ा जाए। बहुत परिश्रम करने से तो घर में मिलता ही है, उसके पीछे भी लगना है, लेकिन कुछ चीज़ हमें सहज में मिल जाए तो अत्यंत हमारे लिए शुभ है। देखो भाई और बहनों, अगर आपको नींद अच्छी आएगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपकी बुद्धि और विवेक दोनों आपकी जागृत रहेंगे, घर में एक प्रसन्नता और शांति और सुखानुभूति का अनुभव होगा। अब ये नींद हमें अच्छी कैसे आएगी? जब हम हमारे वैदिक शास्त्र और साइंटिफिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन की दिनचर्या को उसी प्रकार से परिवर्तित करें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, साउथ है डायरेक्शन, इस फर्स्ट शुड बी साउथ। पहली प्रायोरिटी कहाँ है? साउथ में सिर हो और नॉर्थ में पैर हो। अब क्यों हो ऐसा? हमने कह दिया और आपने मान लिया। ऐसा नहीं करना है। जो चीज़ हम कहते हैं या कोई भी व्यक्ति कहते हैं उसका प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, पहले उसका प्रमाण मांगो। तो ये प्रमाण ये है कि विश्व की जो भी एक ऊर्जा का संचार है, जो एनर्जी लेवल है, वो हमेशा नॉर्थ में है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल दो होते हैं। ये साइंटिफिक शब्द मैं आपको प्रयोग कर रहा हूँ। जब आपका है डायरेक्शन साउथ में होगा तो आपके नथुने और आपका जो पैरों के जो अग्रभाग है, जिसको तलवा कहते हैं, पैरों का, हाथों का भी दिखा रहा हूँ मैं, लेकिन पैरों का जो अग्रभाग है तलवा, वो उत्तर में होगा। निद्रा के समय हमारे शरीर में जो गतिविधियाँ होती हैं, पहली होती है श्वसन क्रिया के द्वारा। अगर हमें प्राणवायु और एक ऊर्जा लेवल और एक हमारा नाना प्रकार की एनर्जी जो अच्छी प्रकार की हमें फुल मात्रा में प्राप्त होगी तो हमें नींद अच्छी आएगी, हमारे जीवन में स्वास्थ्य बढ़ेगा और एक सुखद अनुभूति होगी। क्योंकि सीधा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ एनर्जी का प्रवाह है, तो सीधा आपके नथुने पे जाएगी, आपके पैर के तलवों को टकराएगी और पैर के तलवों के द्वारा आपकी बॉडी में संचरित करेगी। इट विल बी फर्स्ट प्रायोरिटी, ये आपको पहली प्रायोरिटी है। लेकिन कई घरों में दक्षिण दिशा में कबाड़ बने हुए हैं, या कोई इस प्रकार की कोई डिफ़िकल्टी है, कोई परेशानी है, कोई कारण है कि साउथ में तुम्हारा पलंग का हेड डायरेक्शन नहीं हो सकता, तो मैं सेकंड ऑप्शन शास्त्र प्रमाण से कहता हूँ कि ईस्ट में हेड डायरेक्शन और पश्चिम में यानी वेस्ट में आपका फुट डायरेक्शन। आओ हम वापस आपको दिखाते हैं कि ऊर्जा आती है नॉर्थ से और ऊर्जा आती है ईस्ट से और आपकी एनर्जी आती है नॉर्थ से। जब आप सोएंगे कहाँ पर? ईस्ट की तरफ सिर करके, तो आपको ऊर्जा सीधी आपकी नॉर्थ पोल से साउथ पोल पर जाएगी, तो एल शेप में आपके नथुनों पर और आपके तलुओं पर वो आपको टकराएगी। तो वो आपको डायरेक्ट नहीं है, लेकिन समथिंग इनडायरेक्ट, वो भी आपको प्रॉपर आपको एनर्जी और प्रॉपर आपको ऊर्जा मिल जाएगी। वो भी आपके लिए मान्य है और खुशी का विषय है। लेकिन हमारे पूज्यपाद गुरुदेव ऐसा कहते थे कि ईस्ट की तरफ अगर तुम सिर करके सोते हो तो ये एक नियम आपको जीवन में अपनाएंगे तो बहुत सुखी रहेंगे कि बिफोर सनराइज, सूर्योदय से पहले जग जाएंगे, तो जब आप जगोगे तो सूरज की तरफ पीठ नहीं होगी। ऐसा कोई दोष भी नहीं है, ये हमारे संतों का, पूर्वजों की मान्यता है, उसके पीछे भी कोई ना कोई साइंस छुपा हुआ है। अगर आप ये कर सकते हो, इट विल बी मच बेटर। नहीं कर सकते हो, डजंट मैटर। जितना कर सकते हो उतना तो फल पाओ। अगर आपके पास में बिल्कुल नहीं करेंगे तो गड़बड़ है। समथिंग बेटर देन नथिंग। जो कुछ कर रहे हो उसमें थोड़ा सा और कर लो, बिल्कुल ना करने से कुछ करना ठीक है। ये यूनिवर्सल सिद्धांत अब सभी लोग जानते हैं, वही मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। अब तीसरा ऑप्शन आपको ये भी मैं दे रहा हूँ। ये थर्ड ऑप्शन है हेड डायरेक्शन वेस्ट यानी पश्चिम में हो और पूरब में आपके पैर हो। तो ये दो चीज़ों से अच्छा है और एक चीज़ों से गड़बड़ है। दो चीज़ अच्छी कैसी है कि आपकी ऊर्जा
सीधे आपके मस्तिष्क को प्राप्त होगी, क्योंकि जो ऊर्जा का लेवल है वो ईस्ट से बेस्ट है। ये सर्वविदित है, सब जानते हैं, साइंटिफिक चीज़ है। और हमारी जो एनर्जी लेवल है, शक्ति, वो हमारी नॉर्थ से आ रही है, तो वे आपको वापस, जैसे मैंने दोनों बार समझाया कि एल शेप में आकर के टकराएगी। ये राइट में टकराएगी, पहले लेफ्ट में टकराती है। वो आपके मस्तिष्क को, आपके नथुनों को और आपके पैर के तलवों को, जो सोते समय सकारात्मक ऊर्जा को ऑब्जर्व करते हैं, बीमारी को भगाते हैं। हमारे चक्राज एक्टिवेट रहते हैं, अब चेतन मस्तिष्क एक्टिवेट रहता है। तो आपको स्वप्न कम आएंगे इन तीनों स्थितियों में, और आपको एक अच्छी और गहरी नींद आएगी। और यहाँ पर आपको एक सुकून मिलेगा। हमारा प्रमाण ये कहता है शास्त्रों का कि सूरज की तरफ कुछ लोगों की मान्यता है पैर करके ना सोएं, लेकिन ये केवल कल्पना मात्र है। सूर्य हम उनसे कितने अनंत योजन ऊपर हैं, उनके चरणों में हम लेट रहे हैं। कैसे भी लेटे, जैसे हम छोटे बच्चे थे तो कभी गोदी में कैसे बैठोगे, भगवान तरफ पीठ कर के बैठेंगे, कभी ऐसे बैठते थे बंदर तरफ चिपक के, कभी ऐसे बैठते थे। वो कोई डजन मैटर, उसके बारे में कोई संदेह नहीं करें, केवल सोने का साइंटिफिक बिंदुओं को ध्यान में रखें। अब एक चौथा बिंदु जो मैं आपको स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी है, नॉर्थ में सिर्फ कभी नहीं करना चाहिए। नॉर्थ में अगर हेड डायरेक्शन होगा तो आपका जो नॉर्थ पोल साउथ की तरफ जाता है वो टोटल अपोजिट हो जाएगा। वो आपको नाक के नथुनों में और आपके पैरों के तलों में यू शेप में एनर्जी लाएगा। वो एनर्जी सीधी जा रही है, फिर नीचे झुकेगी, फिर आपकी तरफ वापस रिडाइवर्ट होगी, क्योंकि उसका प्रभाव तो वापस होना है। तो घूम करके वापस फिर वो अंगड़ाई लेके ये नोट बनाकर फिर वापस चली जाएगी। उतनी शीघ्रता में आपको एनर्जी, जितनी बॉडी को ज़रूरत है, जितनी ऊर्जा हमारे शरीर को आवश्यकता है, वो नहीं मिलेगी। ये तय है, निर्धारित है, फिक्स है, यूनिवर्सल सिद्धांत है। अगर नहीं मिलेगी तो हमें नींद अच्छी नहीं आएगी। नींद अच्छी नहीं आएगी तो हमारे जीवन में हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाएगा। हमारी वो जो मेमोरी है वो कम होती चली जाएगी, शरीर की शक्तियाँ क्षीण होती चली जाएंगी। पुरानी कहावतों में जो नॉर्थ की तरफ अपने मुर्दे का सिर कर देते थे, क्यों करते भाई? कि उसमें मरने के बाद तो नेगेटिव ऊर्जा ही निकलेगी ना, तो नेगेटिव ऊर्जा निकले वो शीत पोल के साथ बह जाएगी, वो वहाँ पर ज़्यादा प्रभावित ना हो, इसलिए किया जाता है मुर्दे का हमेशा नॉर्थ में। अतएव इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आप अपने बेडरूम को भली भांति समझे। भाई पहले जितना आपको भगवान ने दिया है, जितने पैर पसारे तेती लंबी सौर, जिस रूप में आपको कक्ष मिला है, हम तो चाहते हैं मेरे प्रत्येक विश्व के आदमी को एक आलिशान इंद्र के तले सिंहासन मिले, हर प्रकार के ऑप्शन वो ले सके। लेकिन कहीं कमी भी हो सकती है, तो हमें कमज़ोर अवस्था में अपने आत्मल को नहीं गिराना है कि भाई जैसा है क्या करे, पड़े रहो जैसे, नहीं, सुधारना है। और सुधारना ही हमारे जीवन का आधार है। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे, गलती को सुधारे नहीं, रूठे को मनाए नहीं, और फटे को सिए नहीं, और गंदे को धोए नहीं, तो संसार का चक्र रुक जाएगा। तो चारों चीज़ों का हमारा नियम है। अगर परिवार में कोई गंदगी, यानी हमारे कपड़ों में गंदगी है, शरीर में, तो उसे धो, कोई रूठ गया है तो उसे मनाओ, और कोई अगर टूट गया है तो उसे जोड़ो, यानी फट गया है तो उसे सिंधो। और इसी प्रकार से हमारे सिद्धांतों को अपनाओ, और जीवन में आप देखेंगे कितना भारी चमत्कार, सुख की अनुभूति होगी। जय श्री कृष्ण।